गुड इवनिंग बच्चों, जय जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो वेरी 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 वार्म वेलकम टू आवर चैनल ब्लैक होल एकेडमी। आज मैं सागर गौरव जेना तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा इधर। तो आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि हम ये लेक्चर पूरा बेसिक से ले रहे हैं। वो 11th क्लास बच्चे के लिए भी, 12th क्लास बच्चे के लिए भी, और नीट प्रिपरेशन या फिर जेई प्रिपरेशन के बच्चों के लिए भी ये वीडियो, ये वाला लेक्चर बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ लेट करते हुए। तो चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये वाला लेक्चर स्टार्ट होगा। तो चलिए, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या सब टॉपिक इधर कवर करेंगे, तो पहले मैं वो लिख देता हूं। तो पहले हम लेंगे बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल। तो एंगल में भी हम दो टाइप के एंगल पढ़ेंगे, या फिर एक होगा तुम्हारा सॉलिड एंगल, और एक होगा तुम्हारा प्लेन एंगल। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे लॉगरिदम। उसके बाद आएंगे हम एपी एंड जीपी सीरीज को, एपी और जीपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम फिर से आएंगे ग्राफ्स के ऊपर। बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स में भी बहुत सारे चीज है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला ग्राफ, हाइपरबोला ग्राफ, और भी बाकी चीज है जैसे कि इलिप्स, सर्कल। तो ये सब हम इधर कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट चलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन के साथ में तुम्हें एंड स्लोप भी कवर करवाऊंगा। पहले हम स्लोप सीखेंगे, ये स्लोप होता क्या है। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे, क्योंकि स्लोप पहले जानेंगे, ग्राफ में स्लोप कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन को आएंगे। लास्ट टॉपिक हम इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन इसके बाद तुम्हारा समाप्त होता है ये वाला बेसिक मैथमेटिक्स। पूरा डिटेल्स में जाएंगे, एक एक टॉपिक कवर करके उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, हम सब वो टॉपिक या फिर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अब होगा हमारा बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन। मैं पहले कवर करूंगा बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन में पॉइंट वन होता क्या है, सुनो। किसी भी नंबर का या फिर अल्फाबेट का या फिर कुछ भी वेरिएबल का, सुनो ध्यान से, किसी भी नंबर का या फिर अल्फाबेट का या फिर वेरिएबल का अगर पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये हमारा पहला पॉइंट से नोट कर दीजिए ये वाला पॉइंट्स। किसी भी नंबर का या फिर वेरिएबल का या फिर अल्फाबेट का पावर अगर 0 आया तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, सुनो। दी पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर if power of any non-zero number is 0, then its value is 1. The power of any non-zero number is 0, then its value is 1. क्या आपको सब क्लियर हो गया? अब चलो सेकेंड पॉइंट्स में हम अगर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट्स क्या होता है, सुनो। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं, किसी भी नंबर का अगर पावर नेगेटिव होगा, किसी भी नंबर का अगर पावर
नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब अगर मैं इधर 2 ना लिख के एक बक्सा बना लू, बक्सा, इस बक्से में कोई भी नंबर रख लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, किसी भी एक नंबर रख लो। अगर मैं इस वाले पावर को अगर मैं पॉजिटिव में लाना चाहूंगा, इस वाले पावर को अगर मैं पॉजिटिव में लाना चाहूंगा, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। देखिए कैसे ना, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, इस पे मैं 1 बाय एक्स बाय पावर इसे लिख सकता हूं, एक्स का पावर बक्सा। ये देखिए पहले मैं नेगेटिव में रखा था, अगर जब मैं रेसिप्रोकल कर दिया ना, अब पावर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये सब छोटा छोटा चीज हमें बेसिक अल्जेब्रिक कैलकुलेशन में जान लेना चाहिए। जैसे कि हम पॉइंट 3 पे थे, पॉइंट 3 क्या कहता है, सुनो। पॉइंट 3 ये बोलता है कि अगर x का पावर m प्लस n है, अगर x का पावर इधर m प्लस n है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। वैसे अगर x का पावर m माइनस n होगा, अगर x का पावर m माइनस n होगा, तो क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। क्या? देखिए इधर प्लस में क्या आता है? प्रोडक्ट, माइनस में क्या आता है? डिवीजन। क्लियर? जैसे कि पॉइंट 4 में हम थे, पॉइंट 4 क्या कहता है? अब सुनो, जैसे कि रूट ओवर ऑफ 2, रूट ओवर ऑफ 2 क्या है? रूट ओवर ऑफ 2 है 1.4, रूट ओवर ऑफ 2 क्या है? 1.4। वैसे रूट ओवर ऑफ 3 क्या लिख सकते हैं? 1.7, 1.7। और पाई का वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7, या फिर इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। देखिए इतना बेसिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी हम एंट्रेंस में अगर बैठेंगे ना, ये छोटा छोटा चीज भी काम आएगा। जैसे कि बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, बच्चे अगर ये सब बेसिक आइडिया पता है ना, तो बच्चे क्या करेंगे? ऐसे एवरेज लेके भी कर सकते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके भी कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये बेसिक जरूरत है। अगर हम उसके बाद बोलेंगे पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का अगर हम स्क्वायर लेंगे, तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेशन करके 10 लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा 0.4 इंटू पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो बच्चे इधर बैठ जाएंगे, ये तो बहुत टाइम लगेगा सर। नहीं, देखिए 0.4 को हम क्या 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, पाई का स्क्वायर, अभी पाई का स्क्वायर में क्या लिखा? अप्रोक्सीमेशन करके 10। बेटा अगर मैं इधर 10 लिखूंगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट आंसर हो सकता है 4। हाँ, 4 के आसपास ही रहेगा, लेकिन हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसी छोटे छोटे टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इतना बेसिक समझ गए हैं, अभी इसके ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और एक बात सुनिए, पॉइंट 5 में ये बात थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा कि अगर मैं इधर 0.4 लिख दूं, या फिर 0.5 लिख दूं, या फिर 0.66 लिख दूं, या फिर 1.5 लिख दो, ये सब छोटा छोटा फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें याद रहना चाहिए। जैसे कि 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, और 2 से काटेंगे तो 5, तो 2 आएगा 2/5। 0.4 का डायरेक्ट वैल्यू याद रखना 2/5। क्यों सर? क्यों कि अब देखो, फिर से एक एग्जाम्पल लूंगा। फिर से एग्जाम्पल क्या है? अगर तुम्हें 0.4 से डायरेक्ट आ जाए 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या इधर बैठ के तुम कैलकुलेटर यूज करोगे? कैसे होगा? नहीं। 0.4 को मैंने क्या लिखा है? 2/5। बेटा इधर 2/5 लिख देना, इधर 15 होगा, 15 से अगर 5 से काटेंगे 3, तो आंसर आएगा 6। आंसर आएगा 6। इसी छोटे छोटे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम ये बेसिक वाला मतलब बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो 0.5 में अगर जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 5/10। बेटा 5/10 पता है क्या आएगा? 5/10 मतलब इधर मैं काटूंगा तो 5 1 5 2, 1/2 आएगा, 1/2। और अगर हम 0.66 में जाएंगे, 66/100 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं? 2/3। थोड़ा करके भी देख लीजिए। 66/100 2 से काटेंगे तो 33, यहाँ पे आएगा 2 से काटेंगे 50, 0।
50, 2/3, 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अगर हम इसको भी काटेंगे 50 से, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 2/3 अप्रोक्सीमेशन 2/3 ही होगा। 1.5 को अगर हम लिखेंगे 50/10 मतलब 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा मतलब 3/2 ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे कैलकुलेशन हमारा टॉपिक के लिए, हमारा आगे जो फिजिक्स में आने वाला टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको तुम लोग मतलब कॉपी में उतार लो, फिर इसके बाद आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है बेटा, देखिए एंगल, एंगल क्या होता है सुनो। तुम खुद बोलो, ये एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है बेटा। ये सर्कल का रेडियस है आर। क्या है? रेडियस। एक बंदा या फिर बंदी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, एक बंदा क्या क्या ए पॉइंट से लेकर, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट आ गया। ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट आ गया, मतलब उसका जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? ए से एंड हुआ बी। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो बेटा, क्या ये बंदा या बंदी क्या सिर्फ ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ये वाला सर्कुलर आर्क ट्रैवल किया है? ठीक है, तुम भी बोल सकते हो यस सर। एस एस क्या है तुम्हारा? आर्क लेंथ। क्या है? आर्क लेंथ। तुम बोल सकते हो सर ये जो बंदा या फिर बंदी है ये सिर्फ ये वाला आर्क कवर किया है, तुम लोग बोल रहे हो। लेकिन मैं बोलूंगा बेटा ये जैसे 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 आर्क लेंथ कवर कर रहा है, साइमल्टेनियसली कुछ एंगल भी कवर कर रहा है कि नहीं? खुद देखो, कुछ एंगल भी कवर कर रहा है। सेंटर में ये सेंटर ओ कुछ एंगल भी कवर करे। सपोज उस एंगल को ले लो थीटा। थीटा मेरे लिए क्या है बेटा? थीटा मेरे लिए एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय सबटेंडेड एट सेंटर। क्या? एट सेंटर। और उसी तरह एच क्या है बेटा? एच है तुम्हारा आर्क लेंथ। क्या है? आर्क लेंथ। उसी तरह आर क्या है बेटा? आर है मेरा रेडियस। क्या है? रेडियस। क्लियर? क्लियर? जैसे जैसे ये पर्सन ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, आर्क लेंथ भी कवर कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर आर्क भी कवर कर रहा है। साइमल्टेनियसली सेंटर पे एक एंगल भी कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, तो बेटा क्या एंगल और आर्क लेंथ के बीच कुछ रिलेशन होगा? ये जो एंगल जो कि साइमल्टेनियसली आर्क लेंथ कवर होने के साथ एंगल कवर हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यस बेटा, कुछ रिलेशन है। तो क्या है उस रिलेशन? डायरेक्टली उसको लिखते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपन रेडियस। क्या है? आर्क लेंथ अपन रेडियस। बेटा मैं ये इधर आर्क लेंथ लिखा हूं, आर्क लेंथ अपन रेडियस। ये वाला रिलेशन को डायरेक्टली याद रखना है, ये वाला रिलेशन को बेटा डायरेक्टली याद रखना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपन रेडियस। क्लियर? आर्क लेंथ अपन रेडियस। बेटा अब सुनो सर, उसी तरह सर आर्क लेंथ कैसे आएगा? आर्क लेंथ कैसे आएगा सर? आर्क लेंथ कुछ नहीं, रेडियस को इस तरफ ले आओ, क्या होगा? एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। क्लियर? क्या ये बात तुम लोगों को आया समझ में? क्या ये बात आया समझ में? कुछ भी नहीं है, ये रिलेशन को याद रखना है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपन रेडियस, आर्क लेंथ अपन रेडियस। अच्छा सुनो, उसके बाद अगर हम यूनिट पे चलेंगे, यूनिट पे चलेंगे, सुनिए बेटा, फिजिक्स में पूरा एंटायर फिजिक्स के बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स में बेटा अगर तुम्हें एंगल दिया हो या फिर ना दिया हो, मैं फिर से बोल रहा हूं तुम लोगों को, एंगल दिया होता है फिर या फिर ना भी दिया होता है, तो ये जो एंगल को हमेशा किस में रखना है? रेडियन में रखना है। किस में? रेडियन में। सर ये रेडियन होता क्या है सर? क्या होता है सर रेडियन? आओ बेटा, अगर हम यूनिट ऑफ एंगल की बात करें
बेटा यूनिट, कुछ ना कुछ यूनिट होता है सबका, फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे मास का होता है केजी, टाइम का होता है सेकेंड, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, उसी तरह फोर्स का होता है न्यूटन, उसी तरह एंगल का भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा, हाँ कि नहीं। तो बेटा जो यूनिट है, एंगल का जो यूनिट है, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी तुम्हारा ये है बेटा एसआई यूनिट, क्या है एसआई यूनिट। दूसरा कैटेगरी है तुम्हारा प्रैक्टिकल यूनिट, क्या है प्रैक्टिकल यूनिट, क्या है प्रैक्टिकल यूनिट। थर्ड कैटेगरी है बेटा तुम्हारा सेक्साडेसिमल यूनिट, क्या है सेक्साडेसिमल यूनिट, क्या है तीन कैटेगरी यूनिट ऑफ एंगल का, तीन कैटेगरी बेटा एसआई यूनिट, एक होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल यूनिट, तीसरा है तुम्हारा सेक्साडेसिमल यूनिट। तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी में हम जो एसआई यूनिट लिखे हैं उसका यूनिट क्या होगा सर, उसका यूनिट होगा तुम्हारा रेडियन, क्या है रेडियन, आर ए डी शॉर्ट फॉर्म, क्या है आर ए डी। देखिए अभी मैं इधर लिखा ना बेटा, न्यूमेरिकल में या फिर एंटायर फिजिक्स में एंगल पे अगर क्वेश्चन आया, जिस पे भी क्वेश्चन में लिंक होके एंगल आया बेटा, उसी एंगल वाले सवाल में कौन सा यूनिट रखोगे, एसआई यूनिट। मतलब एंगल को हमेशा रेडियन में पुट करना है, ऑलवेज वैल्यू ऑफ एंगल, लिख देता हूं इधर वैल्यू ऑफ एंगल ऑलवेज, या फिर ऐसे लिख दो यूनिट ऑफ एंगल ऑलवेज पुट इन रेडियन, बॉक्स में रख दो इसको, वाह ऑलवेज पुट इन रेडियन। उसके बाद हम 2 नंबर कैटेगरी में आएंगे, प्रैक्टिकल यूनिट। बेटा प्रैक्टिकल यूनिट क्या है डिग्री, क्या है डिग्री, क्या होता है डिग्री। प्रैक्टिकल यूनिट इसीलिए बोला जाता है कि जैसे तुम किसी भी एक पर्सन को ले आओ, अगर तुम्हें उससे बोलो कि ये वाला एंगल मेजर करके दिखाओ, वो पर्टिकुलर किस यूनिट पे जाएगा, डिग्री वाला बोलेगा सर ये, या फिर बोलेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ कि नहीं। क्या वो पहले रेडियन पे जाएगा या फिर हेक्साडेसिमल, ये तो पता ही नहीं होगा, पर्सन को पता ही नहीं होगा। जैसे तुम किसी भी एक पर्सन को ले आओ, अगर तुम्हें उससे बोलो कि ये वाला एंगल मेजर करके दिखाओ, वो पर्टिकुलर किस यूनिट पे जाएगा, डिग्री वाला बोलेगा सर ये, या फिर बोलेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ कि नहीं। क्या वो पहले रेडियन पे जाएगा या फिर हेक्साडेसिमल, ये तो पता ही नहीं होगा, पर्सन को पता ही नहीं होगा। तो जो भी प्रैक्टिकली तुम पर्सन को बुला के लाओगे तो वो क्या लिखेगा, डिग्री ही लिखेगा। तो थर्ड नंबर कैटेगरी में आता है हेक्साडेसिमल यूनिट। बेटा ये हेक्साडेसिमल यूनिट क्या है, बचपन में मतलब क्लास 8 या 7th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़े होगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हाँ कि नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर और भी आसानी से लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वाह, ये सब तुम्हारा कौन से कैटेगरी में आता है, हेक्साडेसिमल यूनिट। पता है ये हेक्साडेसिमल यूनिट क्या है, इधर आओ, रॉक में मैं बताता हूं, इधर आओ बेटा। प्रोटेक्टर देखो, प्रोटेक्टर ये वाला, ये इंद्रधनुष नहीं रे, इंद्रधनुष समझ ले, इंद्रधनुष नहीं, ये देखो, ये सपोज 1 डिग्री है, ये सपोज 0 डिग्री, इधर आ गया बेटा तुम्हारा 90 डिग्री सपोज। बेटा ये जो 0 डिग्री से 1 डिग्री, मतलब ये डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री का डिफरेंस है बेटा। इसी 1 डिग्री के डिफरेंस में ना कितना डिवीजन होगा, 60 डिवीजन, कितना 60 डिवीजन होगा, कितना डिवीजन बेटा 60 डिवीजन, कितना डिवीजन 60 डिवीजन। और बेटा 1 डिग्री में जो 60 डिवीजन होता है ना, उसी एक डिवीजन को मैं बोलूंगा 1 मिनट, कितना 1 मिनट। तो बेटा 60 डिवीजन है, उसे कितना बोलूंगा 60 मिनट, हो गया। उसी तरह अगर मैं 1 मिनट अगर मैं कंसीडर करूंगा बेटा, ये तुम्हारा 1 मिनट है, ये तुम्हारा 1 मिनट है, उसी तरह कितना डिवीजन होगा 60 डिवीजन, कितना 60 डिवीजन, अगेन 60 डिवीजन होगा, कितना बेटा 60 डिवीजन, कितना होगा 60 डिवीजन। उसी तरह 1 डिवीजन को मैं क्या बोलूंगा, 1 डिवीजन को क्या बोलूंगा 1 सेकेंड, क्या बोलूंगा 1 सेकेंड। कितना डिवीजन है 60 डिवीजन, तो क्या लिखूंगा 60 सेकेंड।
60 सेकेंड रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट को और 60 मिनट रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री को। क्या आया बात समझ में? आया बात? बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये वाला ही याद रखो। पता नहीं होगा तो इसलिए मैं बोल दिया, जिस लोगों को पता है वो स्किप करके आगे चल सकते हैं। बेटा यूनिट ऑफ एंगल के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं एंगल के बारे में। सिर्फ 2 ही चीज बाकी रह गया। क्लियर है अभी तक? कुछ डाउट नहीं है तो सुनो। हम पहले जाएंगे कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एंगल, एंगल डिग्री, डिग्री टू रेडियन। क्या? डिग्री टू रेडियन। कन्वर्जन ऑफ एंगल डिग्री टू रेडियन। बेटा अगर तुम्हें डिग्री में दिया होगा, मैंने अभी क्या बोला, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला यूनिट? बेटा रेडियन वाला यूनिट इंपॉर्टेंट है, हाँ कि नहीं? अगर सर डिग्री में दे दिया तो क्या हम डिग्री में पुट कर लेंगे? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें डिग्री में दिया होगा तो उसे अभी हम सीखेंगे डिग्री से कैसे रेडियन में एंगल को कन्वर्ट किया जाता है। क्या कन्वर्ट किया जाता है? तो चलिए आइए, डिग्री क्या होता है अब सुनो। जैसे कि हम लोगों को बेसिक तो पता होगा, जैसे कि बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन, ये तो सबको मालूम होगा कि नहीं? सबको मालूम होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा ठीक है, तो उसी तरह बेटा 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन। कितना? पाई बाय 180 रेडियन। बेटा 1 डिग्री का वैल्यू मिल गया कि नहीं? बोलो, 1 डिग्री का वैल्यू मिल गया कि नहीं? 1 डिग्री, जैसे कि मैं बोलूंगा एक चॉकलेट का दाम या फिर एक मार्कर का दाम 5 रुपीज। कितना? 5 रुपीज। 2 मार्कर का दाम कितना? 5 इंटू 2। 10 मार्कर का दाम कितना? 5 इंटू 10। उसी तरह अगर मुझे 1 डिग्री का वैल्यू मिल गया बेटा, अब तुम्हें जो भी डिग्री मुझे दे दो मैं निकाल के रख दूंगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर सर आप थोड़ा 30 डिग्री का निकाल के दीजिए। 30 डिग्री का बेटा 1 डिग्री का इतना, 30 डिग्री का कितना होगा? पाई बाय 180 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 30। काट दो, काटा काटी तो सीखोगे, काट दो। कितना आया? उड़ी बाबा, कितना आया? पाई बाय 6। और हाँ, यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, गलत हो जाएगा। पाई बाय 6 रेडियन। वैसे सर अगर आप हमको 45 का दे दीजिए, 45 का, चलिए वो भी आपके लिए हम कर देंगे। 180 इंटू 45, कटम कुटा करो। 45 से अगर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 45 इधर आ जाएगा 4, 45 4 जा 180। बेटा कितना आया? पाई बाय 4 रेडियन। कितना आया? पाई बाय 4 रेडियन। क्लियर? क्लियर? अभी तुम लोगों को मैं कुछ सवाल इधर दे देता हूं एग्जाम्पल के स्वरूप। क्या? 30 डिग्री 45, तुम लोग 60 डिग्री निकाल के देखना, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 270 डिग्री। उसके बाद 135 डिग्री। वाह वाह, ये सारे तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क से ये सब ट्राई करना, मैं 2 करवाया, उसी तरह के ये सब होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं रेडियन टू डिग्री। अगर सर डिग्री टू रेडियन पता है, थोड़ा रेडियन टू डिग्री भी सिखा दीजिए। देखिए देखिए, उसके बाद हम चलेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एंगल, एंगल रेडियन टू डिग्री। क्या है? रेडियन टू डिग्री। क्लियर? पहले हम क्या सीखे? डिग्री टू रेडियन। अब हम क्या सीखेंगे? रेडियन टू डिग्री। बाई चांस आ गया, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल में हमेशा ऐसा यूनिट में रखोगे एंगल को, हमेशा ऐसा यूनिट में रखोगे। उसके बाद चलो कन्वर्जन ऑफ एंगल रेडियन टू डिग्री। क्या है सर? अब सुनो, फिर से वही बात, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। तो बेटा उसी तरह 1 रेडियन कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर? ये तुम्हारा क्या आएगा? डिग्री में आएगा। क्या आएगा? डिग्री में आएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय। उसी तरह क्वेश्चन क्या है सर? अगर सर हमको पाई बाय 6 रेडियन देगा
कन्वर्जन करने के लिए पाई बाय 6 रेडियन कितना होगा बेटा 1 रेडियन कितना पाई बाय 6 रेडियन कितना मल्टीप्लाई कर दो 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई बाय 6 बेटा पाई से पाई कैंसिल 6 से काटूंगा 30 कितना आया 30 डिग्री कितना आया 30 डिग्री क्लियर क्लियर। और एक क्वेश्चन अगर बेटा 2 पाई बाय 3 रेडियन दे देगा कितना 2 पाई बाय 3 बेटा क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3 कितने में से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई 180 बाय पाई बेटा पाई पाई कैंसिल 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा 60 इंटू 2 कितना आया 120 डिग्री क्लियर। इसमें भी मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं ट्राई करो 5 पाई बाय 3 से करो ये वाला कितना होगा उसी तरह पाई बाय 4 में करो उसी तरह पाई बाय 3 में से करो हुआ और एक क्वेश्चन 3 पाई बाय 2 में करो क्लियर हुआ। इतना क्वेश्चन में जो दिया हूं वो सब प्रैक्टिस करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा लॉगरिथम। बेटा माफी चाहता हूं इसलिए कि वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया, बहुत सारा ऑफलाइन भी प्रॉब्लम था, उसको सॉर्ट आउट करने से थोड़ा प्रॉब्लम, मेरा तबियत भी खराब हो गया था। तो बने रहिए, अभी वीडियो आते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ। तुम लोग पढ़ाई करते रहो जोरदार से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।